वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पार्वती जी ने भगवान गणेश से पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और उनका क्या नाम है। उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और भोजन में क्या खाना चाहिए। पुत्र, तुम मुझे यह विस्तार से बताओ। तब गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ मास में भालचंद नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशो उपचार विधि से करना चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाने चाहिए। 2 लड्डू गणेश जी को भोग लगावें, 2 लड्डू ब्राह्मण की कन्या को दान में देवें, 2 लड्डू गाय और कुत्ते को खिलावें, 2 लड्डू का प्रसाद बांट देवें और शेष 2 लड्डू सम भोजन में खावें। इस तरह तिल के 10 लड्डू बनाने चाहिए। हे माते, इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र नाम का एक प्रतापी राजा थे। वे छात्र धर्म में पटु, सरल स्वभाव वाले, सत्यनिष्ठ, विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे माते, हे देवी, उनके शासन काल में कोई अधर्म काम नहीं होता था। उनके राज्य में कोई अपाहिज, कोई दरिद्र, कोई दुखी नहीं था। सभी निरोगी थे और सभी दीर्घायु थे। किसी को कोई रोग, दोष, कोढ़ भी नहीं था। उनके राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी ही करती थी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। वह ब्राह्मणी हर महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी और पूजन करती थी। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाती थी और पूजन किया करती थी। हे माता पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गोबर के गणेश जी की मूर्ति को गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। उधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। सुबह से शाम हो गई। जब वह बच्चा घर नहीं आया तो वह व्याकुल हो गई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। वह गणेश जी की स्तुति करने लगी और बोली कि हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांति वाले, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनाशक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ। उसमें जांघ तक पानी भरा हुआ था। उसे महान आश्चर्य हुआ कि जिस बालक की बलि देने के लिए उसने उसे आवे में बैठाया था वह उसमें बैठा हुआ खेल रहा था। ऐसा अद्भुत घटना देखकर वह डर से कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने उस नगर के राज दरबार में जाकर दे दी। उसने राज्यसभा में जाकर राजा को पूरी बात बताई और बताया कि मैंने बहुत बड़ा कुकृत्य कर दिया है। कुमार ने कहा कि हे राजन, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैंने बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है और मैं अपने दुष्कर्म के लिए सजा चाहता हूँ।
उसने कहा कि हे महाराज, मैंने कई बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके, सदैव कच्चे ही रह जाते थे। तब एक दिन मैंने एक तांत्रिक बाबा से इसका कारण पूछा। तब उसने कहा कि तुम किसी लड़के की बलि चढ़ाओगे तभी तुम्हारा आवा पकेगा। तब इसी गांव का ऋषि शर्मा ब्राह्मण का पुत्र खेलता खेलता मेरे आवे के पास आ गया। मैंने सोचा कि मैं इस बालक की बलि दे देता हूँ, क्योंकि इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और इसकी माँ भीख मांगकर अपना भरण पोषण करती है। इसीलिए मैंने उस बालक को आवे में बैठा दिया और ऐसा जघन्य कर्म करके मैं रात को अपने घर आकर निश्चिंत होकर सो गया। आज सुबह जब मैंने आवा खोलकर देखा तो भयानक दृश्य उपस्थित हुआ। मुझे महान आश्चर्य हुआ। जिस बच्चे को मैंने आवा में बिठाया था वह जीवित था और वह बिना डर के वहां बैठा खेल रहा था और आवा में जांघ तक पानी भरा हुआ था। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आप जो चाहे सजा मुझे दीजिए। मैंने बड़ा ही जघन्य अपराध किया है। कुमार की बात सुनकर राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अपने मंत्रियों के साथ उस स्थान पर आया। राजा ने आकर देखा तो वह बालक प्रसन्नता से वहां खेल रहा था। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर राजा और मंत्रियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि पता करो कि यह लड़का इस आवे में से सुरक्षित कैसे रह गया, इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांघ भर तक पानी कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कैसे खिल आए, इस दरिद्र कुमार के आवे में वेदर्ण्य वैदुर्य मणि के समान हरी हरी दुर्वा कहाँ से उग आई। बालक को न तो आग से जलन हुई और न ही इसे भूख प्यास लगी। यह आवा में कैसे सुरक्षित बैठा है, यह आवा में से कैसे सुरक्षित बाहर आ गया। यह आवा में भी ऐसे खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं करी थी कि तभी वह विधवा ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुमार को कोसने लगी। जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को देख कर रंभाती है, ठीक उसी अवस्था में उस बुढ़िया की भी वही हालत थी। वह बुढ़िया अपने बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने उस ब्राह्मणी से पूछा कि इस बालक के न जलने का क्या कारण है। क्या तुम कोई जादूगरनी हो अथवा तुम कोई धर्माचरण करती हो? किस देवता की पूजा करती हो? कौन सा व्रत करती हो जिसके कारण आवे में बैठने पर भी तुम्हारे बच्चे को आँच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ और न ही मैं कोई जादू जानती हूँ, न ही कोई धर्माचरण तपस्या योग दान करती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का हर महीने का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से हे राजन मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी हर महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत करें। राजा ने उस ब्राह्मणी की परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को माघ मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उस विधवा ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को पुनः जीवित प्राप्त कर लिया। इसी तरह इसी व्रत को करने की सलाह भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। आप भी माघ मास के गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आप अपने मित्रों, पुत्रों, पोत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हे महाराज, इस व्रत को कीजिए। जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने माघ मास के कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत किया
और इस व्रत को करने से उन्होंने निष्कंटक राज्य सुख भोगा। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।